की तरफ से, बैंड स्टैंड की तरफ से आती है। जाने का कोई रास्ता यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सलमान खान के घर के बाहर चाक चौबंद सुरक्षा है। जो बुलेट प्रूफ कांच है वो आप देख सकते हैं। दक्षिण के उत्तर की तरफ का कांच जो है लगा दिया गया है, पश्चिम की तरफ के कांच को लगाने का कार्य जारी है। 3 मजदूर लगे हुए हैं, 3 मजदूर अंदर हैं, 3 मजदूर बाहर हैं। और लगातार सलमान खान की ये जो गैलरी है, जहां पर वो आते हैं ईद के मौके पर, दिवाली के मौके पर और अपने जन्मदिन के मौके पर, और वो कोशिश करते हैं लोगों को अभिवादन, लोगों को हाय करें। जो जितने उनके फैंस हैं उनको सबको का अभिवादन वो स्वीकार करें। काफ़ी देर तक वो गैलरी पर रहते हैं। सलमान, उनकी बहन अर्पिता और उनके साथ उनके पिता सलीम, उनके जो भाई हैं अरबाज, सोहेल, ये सभी लोग यहाँ पर आते हैं। तो इस गैलरी को ही बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी मौका मुंबई पुलिस न ले सलमान खान की सुरक्षा में कोताही बरतने का। हमारे साथ सलमान खान के 2002 के हिट एंड रन केस के जो वकील हैं मुकेश पांडे, वो मौजूद हैं। मुकेश पांडे ने ये पूरा केस लड़ा हुआ है और सलमान खान को 5 बार कोर्ट के अंदर जाना पड़ा था। मुकेश पांडे जी, आप बताएं कि आप देख रहे हैं सलमान खान के केस को 2002 से, तब में और अब में सुरक्षा में कितनी तब्दीली आई है? तब सलमान खान कोर्ट में कैसे आते थे? अभूतपूर्व, क्योंकि सलमान खान जब पहले थे तो एक बॉडीगार्ड उनको मिला हुआ था और उनके 1-2 प्राइवेट बॉडीगार्ड हुआ करते थे, और अभी तो पूरी बटालियन में तब्दील कर दिया गया। पूरा एकदम ऐसा लगता है कोई एकदम पुलिस का केंद्र है। उनके घर की सुरक्षा इतनी बढ़ा दी गई है। सलमान खान 2002 के केस में, हिट एंड रन केस में कितनी बार आए थे? उनको 5 साल की सजा हुई थी, हाई कोर्ट से उनको जमानत मिली थी, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो उस समय आपने क्या देखा था? 5-6 बार आए थे और हमेशा बहुत सिंपल तरीके से आते थे। बॉडीगार्ड उनके साथ एक पुलिस हुआ करती थी, वो भी लंबे लंबे चलती थी। और अभी तो कैसा है कि पूरी सुरक्षा इनकी जो है 3-3 चौकियां बना दी गई हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है, दोनों तरफ से गाड़ियों का चेकिंग हो रही है। समुंदर की तरफ भी हवलदार बैठे हुए हैं, पुलिस कांस्टेबल बैठे हुए हैं, और प्राइवेट सिक्योरिटी भी उनकी अपनी खुद की है। तमाम बुलेट प्रूफ का कांच लग गया है। तो ऐसा देख के लगता है कि और कारण इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जो चार्जशीट फाइल हुई है उसमें पुलिस कह रही है कि लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट सलमान खान थे। उनके न मिलने की वजह से उन्होंने उनके संरक्षक बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी। लेकिन ये एंगल, इतना पुअर इन्वेस्टिगेशन पहली बार बॉम्बे पुलिस का रहा है कि उनका लड़का विधायक था, वो 3 बार खुद विधायक थे, मंत्री रहे हैं, उनके इतने नेक्सेस एक्सेस थे बाबा सिद्दीकी जी के, वो एंगल क्यों नहीं खंगाला जा रहा है? Well, talk about the Bishnoi gang. Just a day after the Mumbai Police Crime Branch filed a 4,590-page charge sheet in connection with the murder of Nationalist Congress Party leader Baba Siddiqui, his son and former MLA Zishan Siddiqui objected to the police negating any builder or slum redevelopment authority project angle in the case. Now, Zishan expressed that the family was opposing the displacement of citizens living in the slums in the area where the project is intended, and that they had pointed out the same to their statements to the Mumbai police after the very murder. He also said that he is not sure if the Mumbai police's probe veered in that direction at all. Now remember, Siddiqui was assassinated outside his son and then MLA's office in Bandra East on the 12th of October last year. On Monday, Mumbai Police Crime Branch filed a charge sheet against 26 different individuals who are all arrested in connection with the murder, and identified 3 wanted suspects, including Anmol Bishnoi, brother of jailed gangster Lawrence Bishnoi, Mohammad Yasin Akhtar, and a Pune resident Shubham Lonkar. पूरी चार्जशीट को किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, मुझे पता चला है कि परसों चार्जशीट फाइल हुई है और चार्जशीट अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है। कुछ लगभग 4,590 पेजेस की चार्जशीट सबमिट हुई है, मगर जैसे मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा है और मुझे समझने में आया है, वो अगर कह रहे हैं कि बिल्डर लॉबी का जो एंगल है वो रूल आउट हो जाता है या SRA का एंगल इसमें नहीं है, तो मेरा सिर्फ उनसे यही प्रश्न है कि अगर आप कहते हो कि अनमोल बिश्नोई इसमें मुख्य आरोपी है, तो पहले तो आपको अनमोल बिश्नोई ने ये चीज़ कही है कि मुझे कोई बिल्डर ने नहीं कहा है मेरे पिताजी का मर्डर करने के लिए, या तो उन्होंने कन्फेस किया है कि उन्होंने बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर किया है, या क्या हुआ है? क्योंकि आप कहते हो कि अनमोल बिश्नोई आरोपी है, शुभम लोनकर या कोई और आरोपी है, तो ज़ीशान अख्तर, तो उनमें से किसने आपसे बात की है? क्योंकि 3 महीने से तो आप जो मेन कंस्पिरेटर्स हैं उनको तो आप ढूंढ नहीं पाए हो।
क्या पता उनको किस बिल्डर ने या किस व्यक्ति ने कहा है ये चीज़ जाके करने की। तो आप एक कंक्लूजन कैसे दे सकते हो जब तक आपने मेन इंसान से बात नहीं की है। अनमोल बिश्नोई तो किसी और देश में जेल में है, तो आप उसको लाइए मुंबई, उससे पूछताछ कीजिए, क्योंकि नहीं तो आए दिन रोज मर्डर होंगे, कल को किसी और के साथ हो जाएगा और आप कहेंगे कि कोई बिश्नोई ने कहा है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए बहुत ही गंभीर। डायरेक्ट एविडेंस है, इनडायरेक्ट एविडेंस है, टेक्निकल एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, 216 गवाहों के बयान है, खुद जो पकड़े गए आरोपी हैं उनके बयान है, कन्फेशन है, मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने 164 है। इतने सारे चीजों को आप कैसे? तो ये सारे कन्फेशन ये बता रहे हैं कि अनमोल बिश्नोई ने किया है ना, मगर अनमोल बिश्नोई को किसने कहा है करने के लिए वो तो अनमोल बिश्नोई बताएगा ना। मैं थोड़ी नकार रहा हूँ कि अनमोल बिश्नोई ने नहीं किया है। आपके जो भी गवाह है, आपके जो भी सब कुछ है, वो अच्छी बात है। जितनी ज़्यादा गवाह है, जितने ज़्यादा ठोस सबूत है, इनफैक्ट आपके पास इतने ठोस सबूत है तो आपको तुरंत अनमोल बिश्नोई को मुंबई लाना चाहिए और उसको सज़ा मुंबई में दिलानी चाहिए। इतनी ताकत रखनी चाहिए। हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज़ है अमेरिका के साथ, तो क्यों अनमोल बिश्नोई अभी तक देश में नहीं है और क्यों अनमोल बिश्नोई को लाया नहीं जा रहा है? और अनमोल बिश्नोई से आप पूछिए कि अनमोल बिश्नोई को किसने कहा ये करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है आपका, लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि जो सलमान खान वाला एंगल है, उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बुलेट प्रूफ कांच लगाया जा रहा है, 100 से ज़्यादा उनको प्राइवेट और पुलिस के जो गार्ड्स मुहैया करवाए गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सलमान को वो बहुत अटेम्प्ट किए मारने के, नहीं हुआ तो फिर उन्होंने बाबा सिद्दीकी के थ्रू मैसेज देना चाहा। गणेश विसर्जन के दिन पहली बार टारगेट किया गया था, आप लोग गणेश विसर्जन में नहीं गए तो उसके बाद टारगेट 12। हम गणेश विसर्जन में भी हमने हमारा बड़ा स्टेज लगा हुआ था, उधर भी थे। मगर अगर पुलिस को ये पता है कि तभी भी इतना हो रहा था, तो तब ये सब जब प्लान हो रहा था तो पुलिस क्या कर रही थी, हमारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? 6 महीने पहले एक अफवाह फैली थी पूरी मीडिया में कि मेरे घर पे फायरिंग हुई है। जब मैं और मेरे पिताजी नाश्ता कर रहे थे लंदन में, तब इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि वो अफवाह किसने फैलाई है, वो अफवाह क्यों फैली गई है, कि क्या वो अफवाह जिसने फैलाई थी वो तो नहीं है मर्डर के पीछे। तब मेरे पिताजी को सिक्योरिटी बढ़ाई क्यों नहीं गई थी, मेरे पिताजी को एक गार्ड क्यों था? अगर आपकी अफवाह फैली थी और अगर आप कह रहे हो कि सलमान भाई के मित्र थे, तो उनको सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड क्यों था जब वो पूर्व मंत्री थे? हमने बहुत अर्जियां डाली थी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए मेरे पिताजी की, तो उनकी सिक्योरिटी बढ़ी क्यों नहीं? ये सब का जवाब कौन देगा?